आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 8.1, 8.2 तथा तालिका बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका देख चुके हैं, और इससे पहले हम 8.3 के जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सर्व समीकरण दी गई है, उनको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कॉस ए अपॉन में क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए, प्लस में दिया है 1 माइनस साइन ए, अपॉन में दिया है कॉस ए। ये क्या है, किसके बराबर बताना है, 2 सेक के हमको बराबर बताना है। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं वो मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हम इसमें है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हमारा ये वाला साइड क्या होगा लेफ्ट, और ये साइड क्या होगा राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, कॉस ए दिया है, अपॉन में दिया है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस में दिया है 1 माइनस साइन ए, और इसके अपॉन में दिया हुआ है कॉस ए। ठीक है, आपको प्लस में दिख रहा हुआ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, है ना। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। अब देखो इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आ गया। ठीक है, अब जब 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करोगे, आपको डिवाइड करना आता होगा कि क्या डिवाइड कैसे करेंगे हम। देखो मैं रफ पेज में आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से डिवाइड करना है। जैसे 1 प्लस साइन ए है इसको, और इधर क्या लिखा हुआ है कॉस ए लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए का ऊपर कॉस ए पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। अब कॉस ए को है ना क्या करना है, कॉस ए से इसको डिवाइड करना है, किसको वापस से 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और कॉस ए को डिवाइड करना है। अब इस बार किससे डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। कॉस ए से इसको डिवाइड करोगे, अब देखोगे कॉस ए से कॉस ए क्या कट जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए का जब क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन में, ये क्वेश्चन में प्लस का साइन है ना, तो 1 प्लस साइन ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्लस का साइन है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया होगा। हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन ए प्लस का आ गया, कॉस से जब डिवाइड किया तो कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, हमें जब भी पता है देखो कॉस ए का स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर होगा। अब इसको खोलोगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसको कैसे खोलेंगे, हम देख सकते हैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है ए का स्क्वायर होता है, प्लस बी का स्क्वायर होता है, प्लस 2a भी होता है। तो ए यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कितना हो गया 1, इंटू बी कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके अपॉन में देखेंगे, अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है, तो हमने वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे, है ना। अब इसके में देखोगे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हम प्लस साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम दोनों को पास मतलब साथ साथ लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, प्लस में लिख सकते हैं साइन ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमको पता है कि 2 जैसे 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 होगा, और 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 होगा। प्लेस बदलने से कोई दिक्कत नहीं होती प्लस में, हमको पता है ये तो। ठीक है, तो हमने कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को साथ लिख दिया। आप बोलोगे साथ क्यों लिखा, तो वो आगे तुम्हें पता चलेगा साथ क्यों लिखा। ठीक है, अब प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या होगा, देखो आगे लिख दिया हमने, इतनी स्टेप लिख दी, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 2 1 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई साइन में करोगे, देखो यहाँ से 2 1 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो साइन ए आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा। हमने उस स्टेप को यहाँ पर लिख लिया। और अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में हमारा चल रहा था, अपॉन में चल रहा था 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस से चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो तुमको समझ में आया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जब भी प्लस करते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब भी प्लस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 1 1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, प्लस 2 साइन ए आ जाएगा।
ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए चल रहा है, ठीक है। हमने ये इसको वैसे का वैसा रहने दिया। अब देखो 1 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए तो पहले से लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में देखेंगे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए है और यहाँ क्या है, कॉस ए है, ये तो चल ही रहा है। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है क्या, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, ये 2 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है और यहाँ क्या है, कॉस ए है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए डिवाइड में है तो इससे ये कट जाएगा ना, फिर क्या बच गया, ये कट गया तो बच गया 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 2 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉस ए को हम 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्या हो, तो वो लोग हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए मुझे पता है कि देखो कॉस बराबर 1 अपॉन सेक होता है और सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, मतलब अगर मैं 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकती हूँ, तो 2 तो पहले से लिखा हुआ था, 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो 2 इंटू सेक आ गया, और 2 इंटू सेक का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सेक है। और यही तो हमें बताना था, यही हमें बताना था, हमें क्वेश्चन में बताना था क्या, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर है, मतलब इसमें अगर हम 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस को प्लस करते हैं तो हमें 2 सेक ए के बराबर वैल्यू मिलेगी, और यही हमें बताना था जो हमने बता दिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा।